आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय गणित कक्षा 11वीं के जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे और एकदम सही ऑब्जेक्टिव आप लोगों तक मैं पहुंचाने वाला हूं। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस सत्र में इस वर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा में आए थे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को आप देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न था उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। उसके अंतर्गत पहला है किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश का डैश बराबर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बी ऑप्शन है और सही उत्तर है ए। सेकंड है यदि ए तथा बी दो समुच्चय है तब ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए यदि और केवल यदि। तो इसका सही उत्तर है ए बराबर बी। तीसरा है सम्मिश्र संख्या आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा माइनस आयोटा। चौथा है एनसीएन का मान है। तो एनसीएन इसका मान है 1। अगला है ए प्लस बी पूरे की घात एन के प्रसार का व्यापक पद है। इसका व्यापक पद है टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। उसके बाद हम चलते हैं आगे और अगला विकल्प देखते हैं। छठा है श्रेणी 2 4 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 3 डॉट ही होना चाहिए, 3 से ज़्यादा डॉट नहीं होना चाहिए। एंड सो ऑन को दर्शाता है। तो ये जो विकल्प था इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 256। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में पहला है रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या होती है। रिक्त समुच्चय इसमें कोई अवयव नहीं होगा तो 0। दूसरा है यदि एन ए बराबर पी तथा एन बी बराबर क्यू हो तो एन ए क्रॉस बी का मान क्या होगा, ये होगा पी क्यू। तीसरा है सम्मिश्र संख्या 3 प्लस आयोटा का संयुग्मी होगा। यह होगा 3 माइनस आयोटा। देख पा रहे होंगे आप, 3 माइनस आयोटा। चौथा है एन सी बराबर एन सी 8। तो एन का मान कितना होगा, ये होगा 20। अगला है दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी का समांतर माध्य, ये होगा ए प्लस बी बटे 2। दो रेखाएं जिनके ढाल m1 और m2 है लंबवत होगी यदि m1 इंटू m2 का मान -1 हो। और सातवां है रिक्त स्थान वृत्त x² प्लस y² बराबर 4 का केंद्र, ये होगा 0 0। इस तरह से। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में है जोड़ियाँ। तो पहला है ए यूनियन, इसकी सही जोड़ी होगी यूनियन यू। दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ये इसका जो सही जोड़ी होगी वो होगी 5। तीसरा है tan 75 डिग्री। इसका मान होता है √3 + 1 बटे √3 - 1। चौथा है cos 2 थीटा। इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा भी फार्मूले होते हैं, तो जोड़ी में ये है तो इसको हम सही बोलेंगे। उसके बाद में है 1 डिग्री। इसका है 60 मिनट, इसको मिनट कहेंगे। और 180 डिग्री ये कहलाता है पाई रेडियन। इस तरह से इनकी जोड़ियाँ हैं। और प्रश्न क्रमांक 4 है एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है समुच्चय 1 2 3 में उपसमुच्चयों की संख्या होगी। तो ये होती है 2 की घात n यानी 2 की घात 3 होगी यानी 8 होगी। दूसरा है 30 डिग्री को रेडियन माप में लिखिए। तो 30 डिग्री को रेडियन माप में लिखना है तो जनरली ये 30 डिग्री है। रेडियन माप में लिखने का मतलब है पाई बटे 180 का क्या करना, गुणा करना। यानी पाई बटे 180 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 6 18। इस तरह से होगा पाई बटे 6। उसके बाद में अगला है आयोटा की घात 8 का मान लिखिए। ये होगा 1। चौथा है उस तल का नाम लिखिए जिसमें बिंदु 1 0 2 स्थित है। यहाँ y का मान 0 है तो तल होगा xz तल या xz समतल। अगला है लिमिट x टेंडिंग टू या लिमिट x टेंड्स टू 1 x की घात 3 माइनस x² प्लस 1 का मान। तो यहाँ पे x का मान 1 है, यहाँ x का मान 1 रखते जाएंगे, लिमिट का मान रखेंगे तो हमको मान मिलेगा 1। अगला है x बराबर 2 पर फलन f(x) बराबर 3x के अवकलज का मान लिखिए। तो इसका जो अवकलज होगा
अवकलज का मतलब होता है एफ एक्स का डैश करना पड़ेगा एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स का मान आप 2 रखेंगे तो ये 3 ही मिलेगा, तो इसका जो सही उत्तर है ना ये है 3। ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है वो कितना है, 3 है। अगला है आंकड़ों 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 के माध्य का मान लिखिए, तो ये है 9। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए में पहला है एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं, ये कथन है सत्य। दूसरा है वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित हो उसे असमीका का हल क्षेत्र कहते हैं, ये भी सत्य है। तीसरा है a प्लस बी पूरे की घात n के प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातांकों का योग n² होता है, ये असत्य है। चौथा है x अक्ष और y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को yz तल कहते हैं, ये है असत्य। पांचवा है x बराबर 0 पर sin x के अवकलज का मान 1 होता है, ये सत्य है। और एक अचर वास्तविक संख्या a के लिए अचर फलन f(x) बराबर a का अवकलज 0 होता है, ये भी सत्य है। तो इस तरह से हमने इसमें सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए। साथ ही आप इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए थे, इनको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। जो प्रश्न आपसे बन गए वो बहुत अच्छी बात है, अगर जो प्रश्न आपसे नहीं बने हैं तो उनको आप ज़रूर करके देखिए, ताकि वार्षिक में अगर ये प्रश्न रिपीट हो गए तो आपसे बहुत अच्छे से बन जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।